तब जाके अपने अप्लायंस एंड डाउनलाइंस को मीटिंग में इनवाइट कर लें। विथ इन 1 मिनट में अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो यहाँ पर काफी लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे नहीं जानते होंगे। मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस साइड इज रकीब गोरी एंड डायरेक्ट डाउनलाइन सर इर्तजा शेख एंड आई एम वर्किंग ऑन अ सुपरवाइजर लेवल। ओके। सो अब सबसे पहले तो मैं थैंक्सफुल करना चाहूंगा अपने अप्लायंस, अपने मेंटोर, अपने लीडर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस सीरीज को होस्ट करने के लिए एंड इस काबिल समझा कि मैं टीम डायमंड को सिखा सकूं, कुछ अपना नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मुझे ही क्यों बुलाया गया। मुझे ही क्यों बुलाया गया क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो नील हूं। मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मैं कुछ मीटिंग्स अगर और कर सकता हूँ या फिर किसी को अपना नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, आज से 1 साल पहले मैं कैसा था, मेरे को मेरे अपलाइन ने एक एक वर्डिंग मेरे को पकड़ पकड़ के सिखाई थी। मेरे को बट के मायने नहीं आता था, वाई के मायने नहीं आता था, एक एक चीज मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाई। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ तो क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे का रीजन यही है कि मैंने अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करा। एंड ठीक है, जो मुझे जैसे मुझे कहा गया है कि लाइक आपने रात 2 बजे तक लर्निंग करनी है, तो मैंने रात 2 बजे तक लर्निंग करी। बिना टाइम देखे मैंने रात 2 बजे तक लर्निंग करी। जैसा मुझे कहा गया कि अगर आपके पास लर्निंग के नोट्स नहीं आएंगे, आपको लीड्स नहीं दी जाएगी, तो मैंने उनकी बातों को फॉलो करा। मैंने लर्निंग करी, लर्निंग करके नोट्स दिए, देन जाके मुझे लीड्स मिली। एंड अपनी प्रॉपर ठीक है, मेरे को कहा गया कि मुझे डेली बेसिस पे 50 लीड्स पे काम करना है, तो मैंने अपनी 50 लीड्स का सेटअप करा, अपना सेटअप बनाया ताकि मैं लाइक डेली बेसिस पे 50 लीड्स पे काम कर सकूं। मैंने अपने से ये क्वेश्चन नहीं किया मैं क्यों करूं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, काफी पर्सन ऐसे होंगे जो कि सब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अब प्रीवियस मंथ के अंदर काफी ऐसे पर्सन होंगे जिनके सिस्सेज आए होंगे, काफी ऐसे भी होंगे जिनके सिस्सेज नहीं भी आए होंगे। तो कोई इशू की बात नहीं, जिनके सिस्सेज आए वो इस महीने में डबल एफर्ट्स करें, जिनके नहीं भी आए तो रिग्रेट नहीं करें। इस मंथ में डबल से ट्रिपल एफर्ट डालें, अपना 100% दें। ठीक है, अपना 100% दें। डेफिनेटली आप लोग रिजल्ट निकाल लोगे। बट यहाँ पर हम जो सीरीज सोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कल मैम साइमन ने सिखाया इनविटेशन का एंड एनरोलमेंट का फॉलोअप सिखाया। एंड किस किसने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा कल वाले दिन? सिखाने का मेन कंसर्न ये होता है कि आप लोग इंप्लीमेंट करो। अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिखाने का कोई फायदा नहीं है। काफी कम लोग होते हैं, ठीक है, लाइक हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो इतना कम इसलिए है क्योंकि काफी लोग अपने अप्लायंस की बातों को फॉलो ही नहीं करते। अगर उनका प्लान उनको बोल रहा है कि आपने लर्निंग करनी है तो वो फॉलो ही नहीं करते। मैसेजेस आ रहे होते हैं ग्रुप्स वगैरह में, किसी भी चीज में, लाइक वो उनको मैसेज कर रहे हैं कि आपने लीड पे काम कर लिया, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं करते। वो अपने प्लान को कुछ समझते ही नहीं है। डेट्स वाई उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते। डेट्स वाई वो एक लेवल पे भी अटक जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम काफी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, काफी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। हम समझ रहे होते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहे, ऐसा क्या हो रहा है, ये तो हमारे लिए नहीं है काम, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ अगर मुझ जैसा इंसान कर सकता है ना, तो इस इंडस्ट्री के अंदर हर पर्सन कर सकता है। जब मुझ जैसा इंसान कर सकता है और जब मेरा अप्लाइंग जो मुझ जैसे वो करवा सकते हैं, तो वो लाइक हर पर्सन को करवा सकते हैं, हर पर्सन। क्योंकि मैं नील था एक तरीके से, मेरे को कुछ नहीं आता था। अभी जैसे कि आप लोगों को भी हर चीज के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इनविटेशन में आ रही होंगी, एनरोलमेंट के फॉलोअप में आ रही है, हर चीज में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो ऐसे मुझे भी आती थी। लेकिन ठीक है, मैंने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो इतना इसलिए कम है क्योंकि लोग
सीखते जरूर हैं लेकिन इंप्लीमेंट भी नहीं करते, डरते पर्सन के आगे बोलने से। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, पर्सन ऑब्जेक्शन करते तो घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। और जब आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हो तो ऑब्वियसली वाली पर्सन आपको वैल्यू क्यों देगा। कॉन्फिडेंस इंसान का जब कम होता है जब उसके पास नॉलेज नहीं होता। और अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो एंड ठीक है पर्सन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। ओके। अब यहाँ पर लाइक आज का जो हमारा फॉलोअप है, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मैं अपना फॉलोअप किस तरीके से करता हूँ प्रॉपर मैं आपको सिखा दूंगा। मैं अगेन वही चीज रिपीट करूंगा कि मैं सिखा तो दूंगा, मैं किस तरीके से करता हूँ। आई होप आपको एक आध तो पॉइंट मिल ही जाएगा, एक तो पॉइंट मिलेगा, एक तो पॉइंट मिलेगा कोई ना कोई। लेकिन इंप्लीमेंट करना ज्यादा लाइक मैटर करता है। अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर दो करोगे तो भी वेरी ऑनेस्ट, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बताएं कौन कौन इंप्लीमेंट करेगा, सब इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी है? देन ठीक है मैं फॉलो अप अपना स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा ना, ठीक है, वो पॉइंट्स मैंने उन्हीं लीडर्स से सीखे हुए हैं जो लीडर्स आपको खुद आगे सिखाते हैं। मैंने कोई दूसरी जगह से नहीं सीखे, मैं कोई दूसरे सिस्टम से सीख के नहीं आया। जैसे कि सर अयान हो गया, सर इर्तजा हो गया, सर हसान हो गए, मैम निमरा हो गई, ये जो आपको जो लीडर्स सेशन के अंदर सिखा रहे हैं मैंने भी इनसे ही सीखे हैं। मैंने भी वही पॉइंट से सीखे हैं। अब जैसे कि हम ऑफिस में होते हैं, ठीक है, तो ऑफिस में क्या होता है कि लाइक जैसे कि सेशन लग रहा है, सेशन सबसे पहले सेशन में अंदर आप लोग सीखते हो सारे पॉइंट्स, फिर उसके बाद पर्सनल में मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, पहले आप लोग वो पॉइंट सीखते हो। लेकिन फर्क इतना है कि मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, मैं गुरूर नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ जिससे मुझे रिजल्ट आ जाते हैं। एंड कुछ लोग इंप्लीमेंट करते हैं उनको रिजल्ट आते हैं, जो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते उनके रिजल्ट उनके सामने हैं। उनके 1 साल भी हो गया होगा, किसी को 6 7 महीने भी होगा, हो गया जीरो रिजल्ट। ऐसा ही है, जीरो रिजल्ट होंगे क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं करते। अब मैं किस तरीके से फॉलोअप लेता हूँ मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का। अब यहाँ पे ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके। सबसे पहले ठीक है, लाइक हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम पर्सन को कुछ चीज समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हमारी वर्डिंग में क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब हम उसके सुन नहीं रहे, हम जल्दी जल्दी अपनी अपनी बोले जा रहे हैं, उसको वर्डिंग भी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहा सामने वाले पर्सन, वो कभी भी आपकी बातों को वैल्यू नहीं देगा। वो डे 1 तो आपका अटेंड कर लेगा, डे 2 नहीं करेगा। ठीक है। और डे 1 का मैं किस तरीके से फॉलोअप लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आपने कुछ पॉइंट्स अगर बता रहा हूँ आप उसको लिख लो। सबसे पहले आपने सलाम दुआ करनी है, सलाम दुआ करना है, ठीक है। आपने पूछना है कि आपने सेशन कंप्लीट वॉच करे। ओके, जैसे कि मैं आमना ले लेता हूँ नाम, ठीक है। ओके, आमना अपने सेशन कंप्लीट वॉच करें। हमने की जी यस। स्किप कर करके तो वॉच नहीं करे। फिर अगर कोई स्किप कर करके करते हैं ना, वो बता देता 1.5x पे देखें, 2x पे देखें, सर ऐसे देखें, तो उनको आप समझा दिया करो, देखो अगर आप ऐसे सेशन देखोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा, आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं करोगे। एंड ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा कोई फायदा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आपकी तरह काफी पर्सन है। ठीक है। सो ओके आमना, मुझे बताएं वीडियो का सेशंस के बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी देखा आपने, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है। पर्सन लाइक आपने बताएगी कि भाई मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा, मुझे एमएलएम क्या होती है, एमएलएम के अंदर ठीक है लाइक जो है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, पैरामेडिसिन इलीगल होती है, हराम होती है, इस तरीके से वो बता दे, फिर आप एक्सप्लेन करो। अब जैसे कि हमने आपको हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया होगा, पैरामिड स्कीम के बारे में बताया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरामिड स्कीम क्या होती है, ठीक है। पैरामिड स्कीम जो है ना एक इलीगल होता है, ठीक है। वो इलीगल कैसे होता है, जैसे कि आपने लाइक बंदे जोड़ने वाले काम होता है। आपने एक एग्जाम्पल भी सुनी होगी, दो जोड़ हो गए 2 करोड़, यानी एग्जाम्पल होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आपने एक बंदे को ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। अब वहां पर उसने 25,000 रुपये दिए, अब उसने ज्वाइन हो गया वो, अब उसने आगे एक और बंदे को ज्वाइन करवाया, उसने भी 25,000 रुपीज दिए, ठीक है, आपसे ऊपर वाले बंदे को। लेकिन आपको क्या मिला, 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज। अब किस बिहाफ पे मिला, कोई प्रोडक्ट सेल हुआ, कुछ चीज सेल हुई। जब कुछ भी चीज सेल नहीं हुई तो आपको किस बिहाफ पे कमीशन मिला। तो अगर पैसे पे पैसा आता है ना, तो हमारे इस्लाम में ये चीज जायज नहीं है, हराम होती है, सूद होता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड हराम इनकम। ठीक है। पैरामिड स्कीम एक इलीगल वो होता है जिसके अंदर एड वॉचिंग का भी काम आ जाता है। एड प्ले कर लो, काफी लिंक्स आते होंगे, आपका लिंक ज्वाइन करा दो, 500 रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे। ये इलीगल होता है, ठीक है, स्कैम होते हैं। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है।
जो कि कंपनी के खुद के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक और नाम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके काफी लोगों के माइंड में, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके माइंड के अंदर काफी नेगेटिव थिंकिंग होती है कि बंदों को ज्वाइन करवाने वाला काम है, बंदे ज्वाइन होते हैं, नेटवर्क बनाना पड़ता है, चेन बनाना पड़ता है, चेन सिस्टम होता है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, देखो नेटवर्क बनाना बुरा नहीं है, आज के टाइम पे कोई भी चीज बगैर नेटवर्क की नहीं हो रही, ठीक है। कोई भी चीज बगैर नेटवर्क की नहीं हो रही। जैसे कि लेट सपोज अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, केएफसी में जाते हो, क्या केएफसी के अंदर, क्या केएफसी के जो ऑनर है जिनकी तस्वीर लगी हुई है, क्या वो खुद आके आपको खाना सर्व करते हैं? ऑब्वियसली नो। उन्होंने पूरे लेबर्स हायर करी हुई है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हायर करा हुआ है जो कि आपको लाइक खाना फूड डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लाइक अभी तो केएफसी के अंदर सिस्टम है कि आपको खुद जाके स्क्रीन पे टच करके लेना होता है, ठीक है। आपको खुद ये आइटम चूज करना होता है, अपने फूड चूज करना होता है। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया। अब जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जा रहे हो, किसी शॉप्स की शॉप पे जा रहे हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पर अगर आप शूज परचेस करने जा रहे हो तो वहां पर क्या होता है, किसी भी आउटलेट पे चले जाओ, उन्होंने लेबर्स हायर करी हुई होती है। उन्होंने काफी ऐसे लोगों को हायर करा होता है जो कि आप लोगों को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बता सकते हो। एंड सेकंड चीज कि लाइक देखो, अब नेटवर्क बनाना बुरा नहीं है, क्योंकि देखो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जो भी पर्सन कॉलेज गोएंगे, यूनिवर्सिटी गोएंगे, तो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वहाँ पर क्या है, क्या यूनिवर्सिटी के जो ऑनर है वहाँ पर आपको पर्सनली गाइड करते हैं? डेफिनेटली नहीं। उन्होंने टीचर्स को हायर करा हुआ है, लेक्चरर्स को हायर करा हुआ है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हायर करा हुआ है जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेटवर्क बनाना बुरा नहीं है। अगर नेटवर्क बनाना बुरा होता, देखो तो अल्लाह पाक साहब कोई भी चीज मांगते हो ना तो आपको डायरेक्टली आसमान से नहीं मिलती। आसमान से आके नहीं गिरती, आपकी गोद में आके नहीं गिरती, आपके हाथ में आके नहीं गिरती। वो किसी न किसी के थ्रू आपके पास आती है। अब कुछ लोग इस चीजों को मानते नहीं, कुछ चीज लोगों को नहीं मानते, तो आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करो, आप खाली ये चीज बता दिया करो कि अल्लाह पाक, ठीक है, लाइक डायरेक्टली आसमान से आके नहीं गिरती, किसी न किसी के थ्रू वो चीज हमारे पास आती है। ओके। अब यहाँ पर अगर बात करूं, देखो नेटवर्क बनाना बुरा होता, मुझे बताओ आप ना, कि क्या आप इस दुनिया में मौजूद होती हैं अभी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप भी अपने पेरेंट्स की साइड से आए हो, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की साइड से आए। तो नेटवर्क बनाना बुरा नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग, आप किस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो, किस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हो, ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? जैसे कि लाइक कंपनी का आपने P1 देखनी है, P2 देखनी है, P3 देखनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एक्सप्लेन, जो कि आपको, सॉरी, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लेन, जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया होगा सेशन के अंदर। एंड यहाँ पे, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप मेरे साथ, भले आप मेरे साथ काम नहीं करना, हमारी कंपनी के साथ काम नहीं करना, लेकिन कोई भी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, अगर उसकी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ स्टार्टअप कर लेना। अब यहाँ पर आपने कंपनी देखी, बाय द वे मुझे बता सकती हो हमारी कंपनी का नेम क्या है, कंपनी प्रोफाइल क्या है, एक्सप्लेन कर सकती हो आप मुझे? फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया कंपनी फॉरएवर है, कंपनी 1978 में स्टैब्लिश हुई। वो जब पूरा एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, फिर आपने आपने गुड लिसनर बनना है, आपने पूरा पर्सन को सुनना है, अपनी अपनी नहीं गानी, आपने पूरा पर्सन को सुनना है। देन ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने देखा फॉरएवर का नाम है FLP, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FLP। कभी कभी टेस्ट के अंदर ऐसा भी होता है, कोई पूछ लेता है ना FLP में, ठीक है, लाइक वो FLP का आपको बताया गया होगा, तो काफी लोग घबरा जाते हैं FLP क्या है। काफी लोग ऐसे होते हैं, घबरा जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता, तो आप ये चीज पहले क्लियर करो। FLP यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि कंपनी 1978 में स्टेब्लिश हुई। राइट नो कंपनी 48 ईयर्स से ऑपरेट कर रही है। कंपनी के 4000 प्लस ऑफिस है, 160 प्लस कंट्रीज में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। फॉरएवर का ऑफिस पाकिस्तान लाहौर में मौजूद है, जॉहर टाउन में। फॉरएवर का ऑफिस कराची DHA में मौजूद है, ठीक है। अगर पर्सन लाहौर से है तो आप उनको बता सकते हो, पूछ सकते हो लाहौर में जॉहर टाउन कितना दूर है आपके यहाँ से। एंड अगर पर्सन फैसलाबाद से है या कहीं से भी है, तो आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई रिलेटिव रहता है लाहौर में तो आप पर्सनली विजिट करवा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ आमना, सो वो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मेरे टाइम पे कोई फॉरएवर का ऑफिस मौजूद नहीं थे पाकिस्तान में, ठीक है। मेरे टाइम पे कोई फॉरएवर का ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। एंड मेरे पापा बिल्कुल भी इस चीज को लेके एग्री नहीं कर रहे थे कि मैं इस कंपनी के साथ काम करूँ, ट्रेनिंग लूँ। देन मैंने अपने बाबा के थ्रू दुबई का एंड सऊदीया का ऑफिस विजिट करवाया। मैं पर्सनली अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ, आप चाहो तो अपनी थ्रू कोई और से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं आपको जो स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कि मैंने अपने बाबा के थ्रू दुबई का ऑफिस एंड सऊदीया का ऑफिस विजिट करवाया उनके फ्रेंड के थ्रू। एंड जब मैं ऑफिस विजिट करवा रहा था ना, जब मेरा बाबा ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर नहीं मिला ना ऑफिस, ऑफिस अगर नहीं मिला, वहां पर कोई लोकेशन अगर नहीं, स्कैम हुआ, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उस टाइम पे, ठीक है, लाइक पर्सन मेरे साथ हंसता है, तो आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि मैं ना लाहौर वाला ऑफिस विजिट करने गई। देन ठीक है, मेरी अम्मी बोली थी इतना लंबा तो सफर करवा रही है, मैं तेरे को घर आके बहुत मारूंगी, ऊपर रक्षा का किराया भी तू ही देगी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं ऑफिस मिला तो रक्षा का किराया भी तू ही देगी, तेरी टांग में तोड़ दूंगी, तो मारूंगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। मैं इस तरीके से अपनी करता हूँ कि ऑफिस, दुबई वाला और सऊदी वाला ऑफिस विजिट करवाया वहां पर, ठीक है। मुझे, लेकिन मुझे क्लैरिटी थी, मैंने गूगल पे सर्च करवा था, मैंने लोकेशन निकाल के दी थी, तो मुझे क्लैरिटी थी कि हाँ भाई
फॉरएवर का ऑफिस दुबई में हैगा, सऊदीया में हैगा। देन मेरे बाबा ने विजिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा काफी सेटिस्फाइड हुए वहां से, अपने फ्रेंड के थ्रू विजिट करवाना। देन ठीक है, मेरे बाबा ने मुझे परमिशन दी कि आप आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर अब यहाँ पर मुझे बताओ भाई देवे, आमना आपकी क्या एज है राइट नाउ? हमने की जो भी एज हो, अब जैसे कि 18 है, आप मुझे बताओ हमने, आप ज्यादा पुरानी हो कंपनी ज्यादा पुरानी है? डेफिनेटली कंपनी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि अगर आप 18 साल की हो, कंपनी 48 साल की है, कंपनी आज से 30 साल पुरानी है। अगर मैं आपको अपनी एज बताऊं, हमने राइट नाउ आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो अब 20 एज को मिला लो और आपकी 18 एज को मिला लो, टोटल अगर 38 ईयर्स। आप मुझे बताओ कि 38 ईयर्स ज्यादा है, 48 ईयर्स ज्यादा है? डेफिनेटली 48 ईयर्स ज्यादा है। तो 38 ईयर्स पहले से कंपनी ऑपरेट कर रही है, यानी कंपनी 48 ईयर्स ऑपरेट कर रही है। आपका दुनिया में पता ही नहीं था कि आप आओगे नहीं आओगे, आपके बाबा की किससे शादी होगी, ये कुछ भी नहीं पता था। जब से कंपनी काम कर रही है, क्या आपको लगता है जो कंपनी इतने वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, कोई स्कैम कर रही होगी? हमने बोलेगी नो। देन ठीक है, अच्छा मुझे बताओ हमने कि लाइक को आपने ठीक है कंपनी के प्रोडक्ट देखे, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो कंपनी इतने टाइम से क्यों ऑपरेट कर रही है, क्योंकि कंपनी की बुनियाद मजबूत है, कंपनी की बेस अच्छी है। अब मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ अपने लाइक हमारे मार्ट की, ठीक है, हमारे ऑफिस की एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे ऑफिस के नीचे मार्ट है, पूरी बिल्डिंग है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अभी मैं जो है ना अपने लाइक ऑफिस में हूँ, हमारा ऑफिस 6 फ्लोर पे, एक मार्ट बना हुआ है, उसके ऊपर हमारा ऑफिस 6 फ्लोर पे। अब जो भी तूफान आता है, बारिश होती है, आंधी आती है, तो हमारा ऑफिस कभी बिल्डिंग हमारी गिरी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत है। अब जिस चीज की बुनियाद मजबूत होती है ना, वो हमेशा चीज लॉन्ग टर्म जाती है। अब वो भले कोई घर हो, भले कोई बिजनेस हो, भले कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज हो, अगर उसकी बुनियाद मजबूत है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जाती है। एंड यहाँ पे ठीक है, कंपनी की जो बुनियाद है ना, कंपनी की जो बेस है, कंपनी की बेस है कंपनी के प्रोडक्ट। आप मुझे बता सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट किन दो बेसिक चीजों में बनाए जाते हैं? काफी पर्सन होते हैं जो कि नहीं सर ये तो नहीं बताया था, या फिर कुछ बता देते हैं एलोवेरा और हनी से बनाए जाते हैं, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। कंपनी के प्रोडक्ट एलोवेरा और हनी से बनाए जाते हैं, जो कि प्योर ऑर्गेनिक होते हैं एंड कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम घर में डेली बेसिस प्रोडक्ट यूज करते हुए आ रहे होते हैं, वही प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड कंपनी के टिके 300+ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से मोर देन 7 to 8 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, 7 to 8 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। भाई साहब मुझे बता सकते हो नोबेल प्राइज क्या होता है? अगर वो बता दे हमने तो ठीक है। अच्छा हमने देखो, नोबेल प्राइज वो होता है जो कि वर्ल्ड वाइड लाइक जो बहुत ज्यादा रिकमेंड, हाईली रिकमेंड होती है चीज, ठीक है, काफी यूज में आ रही होती है, देन ठीक है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओके, सो कंपनी के 7 to 8 प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अच्छा मुझे बताओ भाई द वे, आपने कंपनी की प्रोफाइल देखी, आपने प्रोडक्ट देखा, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट सेल प्रोडक्ट्स हैं, देखिए कंपनी का वर्ल्ड बेस्ट ऑल ओवर है, तो आप मुझे बताओ भाई द वे कि कितना परसेंट आपको बिलीव हो रहा है हमें वाकई में कंपनी ऑथेंटिक है? अब कितना परसेंट बिलीव हो रहा है? मोस्टली पर्सन कहते हैं कि ना हाँ हमने पहले रिसर्च करी थी, 90% बिलीव है, 80% बिलीव है। तो आप मुझे बोलो कि आप उसको बोलो कि ठीक है, अच्छा मुझे बताओ हम ना 80% 90% बिलीव यानी 10% बिलीव क्यों नहीं है? अगर पर्सन 80 बोले तो बोले 20% बिलीव क्यों नहीं है? अपने पर नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, कंपनी पे नहीं है, किस पे नहीं है? फिर आपको आमना बोलेगी कि सर अभी हम नया नया है, अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बिलीव पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ हमने कि अभी आप गूगल पे जाके 3 to 4 क्वेश्चन सर्च कर सकती हो, बट इससे पहले मुझे बताओ हमने आप मुझे बताओ रिसर्च करने के अकॉर्डिंग किस चीज पे ज्यादा, किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बिलीव रखती हो? इंस्टाग्राम पे रखती हो, टिकटॉक पे रखती हो, फेसबुक पे रखती हो, चैट जीपीटी पे रखती हो, या गूगल पे रखती हो? आमना को बताएगी कि गूगल, चैट जीपीटी, कोई कोई इंस्टाग्राम भी बोल लेते हैं, ठीक है, तो आप उनको ये चीज क्लियर कर सकते हो कि इंस्टाग्राम एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो आपको राइट ऑथेंटिक जो आपको आंसर देगा वो गूगल दे सकता है, चैट जीपीटी भी दे सकता है, चैट जीपीटी भी अपने माइंड का अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन गूगल आपको राइट आंसर देगा। तो अभी मुझे बताओ हमने कि आप 3 to 4 क्वेश्चन गूगल पे आके सर्च आउट कर सकती हो राइट नाउ? ओके, सो आमना आमना बोलेगी जी मैं कर सकती हूँ। ओके, आमना 5 मिनट के अंदर अंदर सर्च करना है, ठीक है, बिकॉज मैंने काफी पर्सन को टाइमिंग दी हुई है। सो 5 मिनट के अंदर अंदर आपने सर्च करना है। आप अभी स्पीकर पे लगाओ फोन, जल्दी से गूगल ओपन कर लो। अब जब आपने गूगल ओपन कर ले, तो आपने कुछ क्वेश्चन सर्च करवाने हैं। फर्स्ट करवाना है वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा सर्च करेगी, वो आपको बता देगी ठीक है फॉरएवर प्रोडक्ट। सेकंड करवाना है वर्ल्ड बेस्ट हनी, एंड ये चीज बताना है तो आपने लास्ट में कहना है कि इमेजेस में जाइएगा, इमेजेस में जाके सर्च करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा इमेजेस में आते हैं। देन ठीक है, वो इमेजेस में जाके उधर वर्ल्ड बेस्ट भी हनी आ रहा होगा, वो आपको बता देगी। थर्ड ऑप्शन, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सर्च करवाना है। देन ठीक है, जब भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही आ रहे होंगे। एंड फोर्थ करवाना है ग्लोबल प्रेजेंस इन एफएलपी। वहां पर वो आपको पूरी स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, आप उसको रीड करवाना। पूरा लिखा हुआ होता है, ठीक है, कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, ओवरऑल लाइक 160+ कंट्रीज, प्रॉपर कंपनी के बारे में, ठीक है, वहां पर नॉलेज होती है, तो आप उससे पूरा रीड करवाना।
ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आपने क्वेश्चन करना है, लास्ट आपने क्वेश्चन करना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या क्वेश्चन था, जस्ट अ मिनट। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, ठीक है। वहां पर सर्च करवाओगे, उधर कुछ ना से बुक बनी हुई आ रही है, किसकी बुक है, रॉल्फ किप की बुक है। रॉल्फ किप बड़े अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका आप इंस्टाग्राम पे पर्सन को दे सकते हो, मैं काफी पर्सन को दे भी देता हूँ, उनको बता दूँ इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल में जाना, ठीक है। काफी अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, काफी लेवल्स अचीव कर चुके हैं, एंड काफी जो है ना कंपनी के ट्रिप्स वगैरह अचीव कर चुके हैं। तो काफी अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी खुद की बुक बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आप किस तरीके से फॉरएवर में इस ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, हाउ टू बी सक्सेसफुल विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ होता है उनकी बुक पे। तो उसके बाद ठीक है, आपने ये चीज क्लियर करनी है। अब आपने कहना है कि देखो, अगर आप लाइक इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, ये अर्निंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाके सर्चिंग करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। अब ये अर्निंग प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि इधर ज्यादातर नेगेटिव चीजें होती हैं, क्योंकि कंपनी एक वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, कंपनी 48 ईयर से ऑपरेट कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी एक सिस्टम लेकर चल रही है, कंपनी के वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। तो क्या आपको नहीं लगता ऑनलाइन जो कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, उसको अपने कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करने वाले काफी लोग होंगे, काफी लोग होंगे। आज के टाइम पे अगर मैं एक एग्जांपल ले दूं रजब भट्ट की, अभी भले वो कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन अगर उसको 1 साल हुआ है व्लॉगिंग करते हुए या 1.5 साल हुआ है व्लॉगिंग करते हुए, तो आज मुझे बताओ उसके फैन फॉलोइंग कितनी है, लेकिन उसके हेटर्स भी उससे ज्यादा है, उसके हेटर्स भी उससे ज्यादा है। क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है, जो बंदा ग्रोथ ले रहा होता है, लोग उसको ग्रोथ लेने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, वो उसके काम में दरार डालते हैं, कोई ना कहीं ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीजें करते हैं जिससे उसका काम बंद हो, उसका काम रुके। लेकिन जिसको इज्जत अल्लाह पाक देता है, डेफिनेटली उससे कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसे ठीक है, कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी के काफी अटर्स होंगे, कंपनी को अपने आप से कंपेयर करने वाले, अपनी प्रोडक्ट से कंपेयर करने वाले काफी लोग होंगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, टिकटॉक पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, फेसबुक पे सर्च करते हो, तो आपको नेगेटिविटी भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। बट ये चीज आपने देखनी है, कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, तो आप मुझे खुद बताओ, अगर कंपनी कोई लाइक खराब प्रोडक्ट बना रही होती है, कंपनी अगर ऐसी वैसी होती है, तो कंपनी कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। अब वो जो वीडियोस, अगर कोई नेगेटिव वीडियो अपलोड कर रहा है, या फिर कोई लाइक नेगेटिव चीजें बोल रहा है, अपने आप से, अपनी कंपनी प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारा तो उससे कोई लॉस नहीं है। लेकिन कंपनी चाहे तो उसको 1 मिनट में उसकी वीडियोस को रिमूव करवा सकती है, लेकिन कंपनी नहीं करवाती, क्यों? क्योंकि उनका रोजगार चल रहा है उससे। और रोजगार कैसे चल रहा है, वो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसके ऊपर ज्यादातर नेगेटिव वीडियो अपलोड करोगे ना, अगर आपने ज्यादातर उसके ऊपर नेगेटिव वीडियोस अपलोड करो, तो डेफिनेटली आपके व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम में हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा ना रजब बट स्कैमर, तो हम वो वीडियो जरूर ओपन करेंगे, भले हमें वो अच्छा नहीं लगता हो, हम उसकी वीडियो जरूर ओपन करेंगे। क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है, रजब बट स्कैमर, तो हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर ठीक है, हम पाकिस्तानी अवाम है। अब अगर आप सोशल मीडिया ओपन करोगे आज के टाइम पर, अगर आप न्यूज चैनल देखोगे, तो क्या चीज आ रही होती है, हमने क्या ये चीज आ रही होती है कि लाइक जो ना, आज कराची में बम पड़ गया, आज इस्लामाबाद में धमाके हो गए, आज कराची में इतने बंदों के साथ डकैती हो गई, ये चीज आ रही होती है। क्या कभी आपने ये सुना हमने कि आपके घर पे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, आज गवर्नमेंट हर किसी के घर पे 10 लाख रुपए भेज रही है? कभी आपने ऐसा सुना? कभी भी नहीं सुना होगा। क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ हम लोग, पाकिस्तानी अवाम हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम जो भी नेगेटिव चीज देखते हैं ना, हम पाकिस्तानी अवाम में अगर कहीं पे फड्डा हो रहा होता है ना, तो हम रुक के बैठ के देखने लग जाते हैं। हमें कितना इंपॉर्टेंट काम हो, हम उसको छोड़ देते हैं, हम वो फड्डा देखने के लिए रुक जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी अवाम है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक चीज क्लियर कर दी है, फॉरएवर का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, कराची में मौजूद है, ठीक है। अगर अगर मैं बात करूँ, हमने देखो, हमें मोटिवेट होने में ना काफी टाइम लगता है, लेकिन हमें डीमोटिवेट होने में 1 सेकंड लगता है, हमें डीमोटिवेट होने में 1 सेकंड लगता है। सो यहाँ पर आपको मैंने कंपनी के बता दिया, कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, कंपनी खुद का ऑफिस है, 4,000 प्लस ऑफिस है। आप चाहो तो पर्सनली किसी से विजिट करवा सकते हो आपके सिटी में, अगर आप चाहोगी, ठीक है। तो मैं आपका किसी से मीटअप करवा दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है, आपने डाउट्स अगर उनसे क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। अब यहाँ पर आपने कंपनी का P3 देखा, कंपनी प्लान, मुझे कंपनी का प्लान बता सकती है क्या होता है? अगर पर्सन बता दे तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप एक्सप्लेन कर देना, आप बोलना थे कि अच्छा हमने, यहाँ पर जो है ना, मैं आपको कंपनी का काम समझाने जा रहा हूँ, आपने फोकस के साथ सुनना है। अगर कोई चीज आप डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, तो आप उस चीज को हटा दो। लाइक अगर आप कहीं शोर के अंदर बैठी हुई हो, तो आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे ठीक कोई नहीं हो, खाली आप मेरी बातों को सुन रहे हो, ताकि मैं आपको वर्किंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप एंड में जाके मुझे ही नहीं बोलो सर मुझे काम समझ नहीं आया, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने कंपनी का P3 का कंपनी का प्लान है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना। हेल्थ 10% प्रोवाइड करना, वेल्थ 90% प्रोवाइड करना। अगर यहाँ पर हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं ना, तो हम यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग। हम यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग। बट हमने कि आज के टाइम पे काफी लोगों के घर, आज के टाइम पे जो जनरेशन है, ठीक है, उनको लोगों के घर घर जाना, लोगों के चिपकना, कन्विंस करना किसी को भी नहीं पसंद। डोर टू डोर जाना किसी को भी नहीं पसंद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग को काफी लोग, ठीक है, प्रेफर नहीं करते। तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि आज के टाइम पे, ठीक है, काफी लोगों को नहीं पसंद लोगों के घर घर जाना, उनको चिपकना, प्रोडक्ट सेलिंग करना। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर वेल्थ के ऊपर काम करते हैं। हम यहाँ पर बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। कैसे करते हैं, तरीके से करते हैं, ये प्रॉपर्टी की मैं आपको बता देता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ, हम ना दुनिया में ना टू टाइप ऑफ काम होते हैं, एक प्रोडक्ट सेलिंग होती है, एक सर्विस सेलिंग होती है। एक सर्विस सेलिंग होती है, प्रोडक्ट सेलिंग होती है। कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, फ्रेंचाइज सेल कर रहा है। अब जैसे कि अगर आप मार्केट में जाओगे, कहीं पे ना लाइक शूज सेल हो रहे हैं, कहीं पे क्लॉथ सेल हो रहे हैं, कहीं पे वॉचेस सेल हो रही है, हर कोई अपना कॉस्मेटिक की शॉप पे जाओगे, हमें कॉस्मेटिक का सामान सेल हो रहा है, तो हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कोई कोई अपनी फ्रेंचाइज भी सेल कर रहा है। वो कैसे, जैसे कि अगर आप KFC जाओगे, KFC क्या करता है, KFC अपनी फ्रेंचाइज सेल करता है। जो फ्रेंचाइज को उसको बाय करता है ना, वो KFC के अपना फूड सेल करता है। अगर KFC अपनी फ्रेंचाइज सेल नहीं कर रहा होता, तो आज के टाइम पे KFC 25 कंट्रीज में ऑपरेट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर कंपनी भी क्या काम करती है, प्रोडक्ट सेलिंग भी करती है, एंड वेल्थ भी प्रोवाइड करती है, बिजनेस प्लान भी शेयर करती है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर वेल्थ के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। एंड बिजनेस प्लान कैसे शेयर करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। यहाँ पर आज के टाइम पे, ठीक है, आपको पता है काफी लोग ऐसे हैं जो कि बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है, अपना आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, या अच्छी डिग्री लेने के बाद भी स्टिल जॉब लेते हैं। तो काफी लड़कियां डेली बेसिस पे, हजारों लड़कियां हमारे पास फॉर्म को फिल करती हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों लड़कियां फॉर्म को फिल करती हैं। हम उनको बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, प्रॉपर आपको वर्डिंग टू वर्डिंग बताई जाएगी। आपको वर्ड टू वर्ड दिया जाएगा किस तरीके से आपने बिजनेस प्लान शेयर करना है। अच्छा मुझे बताओ, हमने कल मैंने आपसे कांटेक्ट करा, क्या मैंने आपको ये बोला था आज अपना बहुत अच्छा काम है, अपन मिलकर स्टार्ट करते हैं? आप तो मुझे जानती ही नहीं हो। आप तो ऐसा क्यों नहीं, आप अगर मैं ऐसा आके बोलता, आप मोबाइल में से निकल के मेरे चमाड़ मारती कि ना जान ना पहचान, कहाँ से आ गया। तो इसलिए मैंने क्या मैसेज करा आपको, आ रही हो आमना? आपने कहा यस। मैंने कहा ओके आमना, सो बेसिकली आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, डेट्स व्हाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। मुझे कंफर्मेशन देते मैंने राइट पर्सन से कांटेक्ट करा है। आपने कहा यस, आपने राइट पर्सन से कांटेक्ट करा है। सो मैंने आपसे आपका इंट्रोडक्शन लिया, आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्या करती हो, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बात करी। सो यहाँ पर आपको वर्डिंग भी दी जाती है कि एक वर्ड आपको बताया जाता है कि आपने पहला वर्ड क्या यूज करना है, भी आपको हमारी साइड से दिया जाता है। यानी कि आपको 90 to 95% काम आपको वो मिल रहा है। जस्ट 5 to 10% काम आपने करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। वो कैसे करना होता है, वो भी आपको हमारी साइड से बताया जाएगा। यानी आपको पर्सन भी हमारी साइड से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड वर्डिंग क्या यूज करनी है भी आपको हमारी ही साइड से प्रोवाइड की जा रही है। और ये जो आपको पर्सन प्रोवाइड करते हैं, वर्डिंग प्रोवाइड करते हैं डायमंड क्लब। फॉरएवर नहीं करता, ये आपको डायमंड क्लब प्रोवाइड करता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि सिस्टम की क्या वैल्यू होती है, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना, यूनिवर्सिटी की उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के हेड, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना तो दी, लेकिन अगर उधर लेक्चरर्स नहीं होंगे तो क्या आप सीख पाओगे? कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो इससे सिस्टम की वैल्यू होती है। फॉरएवर एक कंपनी है, लेकिन आगे इसके बाद बिजनेस कैसे करोगे, जब आप इसके बारे में सीख पाओगे। सिखाता कौन है? सिस्टम। तो ऐसे डायमंड क्लब आपको यहाँ पर पर्सन प्रोवाइड करता है, कि एक वर्डिंग देता है कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, बात क्या करनी है, कि एक वर्डिंग आपको, एक एक वर्डिंग आपको सिस्टम की साइड से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऑल क्लियर है? वर्किंग यहाँ पर आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो कि आपने कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे कि बंदे तो नहीं जोड़ने होंगे, बंदे जो ज्वाइन नहीं करवाने होंगे। तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि हमें बिजनेस प्लान शेयर करने का फायदा क्या है, कंपनी को क्या बेनिफिट है, हमें क्या बेनिफिट है। कल ये मैं आपको मार्केटिंग प्लान दूंगी, अभी सेशन कल मैं आपको उसके अंदर प्रॉपर क्लियर कर दूंगी कि हमें क्या बेनिफिट है, हमें कम में क्या बेनिफिट होगा, कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, प्रॉपर मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर। अब आप मुझे बताओ आपने कि आप किस चीज को ज्यादा प्रेफर करोगे, लोगों के घर घर जाके चिपकना, प्रोडक्ट सेलिंग करने को ज्यादा प्रेफर करोगे, या घर बैठे बैठे बिजनेस प्लान शेयर करोगे अपने मोबाइल फोन के थ्रू? तो वहां पर आमना आपको यही बोलेगी कि सर मैं बिजनेस प्लान शेयर करूंगी अपने मोबाइल फोन के थ्रू। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ तक। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का फॉलो मेरा इतना ही होता है। और यहाँ पर कुछ स्टोरी टेलिंग कर दो, ठीक है, ताकि पर्सन को क्लियरिटी मिल जाए। मेरा तय ही बोला होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉलोअप के अंदर प्रॉपर मैं चीजें क्लियर कर देता हूँ मिनिमम। ठीक है, मेरा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का 30 मिनट का फॉलोअप जाता है, जिसमें मैं आपको उसको ओवरऑल चीजें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक सही है? यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है?
ओके। सो उसके बाद ठीक है, आप पूछोगे अच्छा हमने, मुझे बताओ, मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करा था, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के अंदर आपने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन करी होगी। बाय द वे आपकी लाइफ की कैलकुलेशन कितनी बनी? तो पर्सन बताएगी कि सर 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, कोई कोई सीआर वाली भी आ जाते हैं, 2 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो इट्स मीन के आमना मैं एक करोड़पति लड़की से बात कर रहा हूँ। तो पर्सन बोलेगी सामने वाली कि हाँ कह सकते हैं कि करोड़पति से बात कर। ओके। अच्छा मुझे बताओ बाय द वे आपने अपने पेरेंट्स का इतना पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करवाया, क्या बाय द वे आपने उनको आज तक कुछ भी चीज रिटर्न करी, कोई 1 रुपया भी रिटर्न करा? तो पर्सन बोलते हैं नहीं। हमने बोलेगी नो, मैंने कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करी। अब देखो हमने बेसिकली, हमारे पेरेंट्स हमारे से मांगते नहीं है कि भाई आपके ऊपर हमने इतना पैसा लगा दिया, आप मुझे जाके रिटर्न दो, 10 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, कभी वो आपसे मांगेंगे नहीं। बट आप मुझे बताओ कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपकी जो भी डिग्री है, क्या स्टडी करती हो आप राइट नाउ? आपने बताया कि मैं बीएस कर रही हूँ, मैं बीबीए कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। तो अच्छा मुझे बताओ आमना, आप जो आप ये स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, क्या गोल है आपका आगे जाके, क्या बनोगे आप? काफी लोग ऐसे आते हैं मेडिकल की फील्ड के, आते हैं डॉक्टर बनेंगे। तो क्या आपको लगता है हमने आज के टाइम में पाकिस्तान में रहते हुए जो आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही हो, एंड पाकिस्तान में तो रहते हुए क्या आपको लगता है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकती हो? क्योंकि आज के टाइम पे अगर बात करूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब हमें ये चीज कह रही है कि हम युद्ध को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो क्या हम बेवकूफ नहीं है हम जॉब के ऊपर डिपेंड होके बैठे हुए? आप मुझे बताओ हमने, क्या आप अपने आप से पूछ के बताओ, क्या आमना तू पाकिस्तान में रहते हुए डिग्री कंप्लीट करने बाद क्या अपना ड्रीम फुलफिल कर सकती है? आजकल जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन है, अभी अगर बात करूँ कितना टाइम रह गया, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? किसी का फर्स्ट चल रहा होता है, किसी का सेकंड चल रहा होता है, किसी का सिक्स चल रहा होता है। अच्छा मुझे बताओ आमना कि अभी ऑलमोस्ट कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने में 3 ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं। तो मुझे बताओ कि 2 ईयर्स का भाई आपकी डिग्री कंप्लीट होने में, उसके बाद आपकी 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है। सो आप मुझे बताओ बाय द वे कि अभी पाकिस्तान के ये हालात है, अभी पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, कि आपको लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल बाद क्या आपको लगता है कि आपको जॉब मिलेगी? क्या आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है? आपने बोलेगी नो, मेरे खुद को नहीं लगता। तो मैं आपने को यही चीज कहता हूँ कि आपने मुझे बताओ, जब आपको खुद को लगता है कि आप अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप अपने पेरेंट्स को क्यों उम्मीद दिला के बैठे हो कि आप कुछ कर जाओगे उनके लिए? वो आपसे क्यों लाइक होप लगा के बैठे हुए हैं? आपने उनको एक होप दी हुई है कि भाई मैं कुछ कर जाऊंगी, मैं कुछ यहाँ से बन जाऊंगी। क्यों आप अपने पापा को इस चीज क्यों क्लियर नहीं कर रहे कि पापा आप कितना भी मेरी स्टडी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर दो, लेकिन पाकिस्तान में सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, मैं नहीं निकल पाऊंगी, मैं अपना ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। अब देखो हमने, हमारे पेरेंट्स हमारे को पैसा हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसके एक रीजन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आमने को आप ये चीज क्लियर करो कि आमने देखो, लाइक मैंने अपने टाइम पे ना अपने बाबा को बिठा के ये चीज समझाई थी कि पापा देखो आज के टाइम पे पाकिस्तान में मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कितनी भी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बन सकता। अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है, अगर मुझे कला नहीं आती, अगर मुझे काम करना नहीं आता, कुछ स्किल्स मेरे पास नहीं है ना, कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकता। अब आपके पेरेंट्स, आपने देखो बुरा नहीं है, आपके पेरेंट्स बुरा नहीं है, ऐसे नहीं कि मैं आपके पेरेंट्स को बुरा कह रहा हूँ कि भाई आपके पेरेंट्स आपके स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर लगा रहे हैं पैसा, ठीक है। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि लाइक जो ना भाई आप अच्छी स्टडी कंप्लीट कर लो, हमें एक बचपन से एक सर्किल दे दिया जाता है कि आप है ना, लड़की हुई, ठीक है, उसको स्टडी कंप्लीट करवाओ, एंड उसकी डिग्री कंप्लीट होने का अगर उसको जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज उसकी शादी करवा दो, फिर उसके वही बच्चे, फिर हस्बैंड को संभालना, उसके बाद ठीक है वो चली जाती है। यही होता है, ये हमें एक सर्किल दे दिया जाता है जिस सर्किल में हम घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर, अब हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है। हमारे पेरेंट्स अगर हमें ये चीज कह रहे हैं ना कि आप अच्छी स्टडी कंप्लीट कर लो, आप अच्छी डिग्री ले लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके टाइम पे ये चीजें होया करती थी। उनके टाइम पे 50,000 की भी सैलरी के अंदर लोग गुजारा कर लिया करते थे, लोग घर बना लिया करते थे, लोग एक मेहरान गाड़ी ले लिया करते थे, जो कि उनके टाइम की एक बीएमडब्ल्यू होया करती थी। उनके टाइम की मेहरान गाड़ी बीएमडब्ल्यू होया करती थी उनके टाइम की। आज के टाइम पे क्या मेहरान गाड़ी की कोई वैल्यू है? आज के टाइम पे कोई बाइक वाला मेहरान गाड़ी को टक्कर मार देता है ना, तो बाइक वाला उतर के कहता है तू गाड़ी कैसे चला रहा है। मेहरान गाड़ी वाला नहीं कहता, बाइक वाला कहता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मेहरान गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। सो उनके टाइम पे ये सारी चीजें होया करती थी, बट हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं होती हैं। आज के टाइम पे 50,000 में कोई गुजारा नहीं होता। लोग, अगर एक बंदा 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, मेरे लिए कम है। मेरे लिए कम है, क्योंकि मैं घर को घर वाले को भी पैसा देता हूँ, मैं अपने खुद के भी एक्सपेंस अगर मैनेज करता हूँ, मेरे खुद के भी ड्रीम्स हैं, तो डेफिनेटली 1 लाख भी मेरे लिए कम है। सो आज के टाइम पे ये चीजें नहीं हो रही जो कि पहले के टाइम पे होया करती थी। बट इस चीज की क्लैरिटी कौन देगा? आप दोगे, ऑब्वियसली बात है, आप ही अपने पेरेंट्स को बिठा के समझाओगे।
अगर आज अपने पेरेंट्स को नहीं समझा रहे तो आप मुझे बताओ कि आप उनके साथ गलत नहीं कर रहे, आप उनको ड्रीम्स लेके बैठे हो। फील्ड में क्या होगा कि आपकी डिग्री होने के बाद ठीक है आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप मुंह लटका के बोलोगे बाबा जॉब नहीं मिली। तो अभी आपके पास वक्त है कि आप अभी अपने पेरेंट्स को ये चीज बताओ, आप अभी अपने पेरेंट्स को ये चीज बताओ कि पापा मुझे जॉब्स नहीं मिलेगी, मेरे को स्किल सीखने दो, क्योंकि आज का टाइम जो आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। देखो अगर आप अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करोगे ना, वक्त आपको चेंज करेगा। जब वक्त आपको चेंज करेगा तो आपको घसीट के लेके आएगा, और जब वो आपको घसीट के लेके आएगा ना, सॉरी फॉर माई हर्ष वर्डिंग, लेकिन मैं इस तरीके से लाइक जो ना पर्सन कहता हूँ सेम यही, कि मैं सॉरी करता हूँ लेकिन मैं आपसे इतनी लाइक हर्ष वर्डिंग बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ठीक है वर्क आपको आने वाले टाइम में वक्त खुद लेके आएगा। जब वक्त लेके आएगा ना तो आपको घसीट के आना पड़ेगा, जब घसीट के आओगे ना देन ठीक है आपके लिए ग्रोथ लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग ग्रोथ लेके बैठे हुए होंगे जो कि आज के टाइम पे स्टार्टअप ले रहे होंगे। आने वाले टाइम में काफी जो ना लाइक कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम पे ठीक है आपके लिए ग्रोथ लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आज आप स्टार्टअप कर ले तो डेफिनेटली आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हो इस चीज की, आप उनको जो ना इसके बारे में बता सकते हो। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब लोग कर होंगे तो आप उस टाइम पे ग्रोथ लेके बैठे हुए होंगे। ठीक है, आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप लाइक वर्क के साथ साथ चेंज नहीं करोगे, जैसे कि आप ना नोकिया फोन की भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कि नोकिया का फोन था पहले के टाइम पे, नोकिया का फोन था। अगर आज के टाइम पे आप नोकिया का फोन लेके यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? हमने बोले कि हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे कि दादा का फोन लिया है, मामू को लिया है। मैंने कहा यही कहता हूँ कि दादा का फोन, यही बोलेंगे दादा का फोन लिया है, मामू का फोन लिया है, अपने किसी ने किसी का उठा के लिया है। तो वहां पर देखिए क्या होगा कि लाइक नोकिया के मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले के टाइम पे नोकिया की कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी हुआ करती थी, एक वर्ल्ड वाइड कंपनी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे उसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करा। आज के टाइम पे कौन सा मोबाइल चल रहा है? आईफोन चल रहा है, सैमसंग चल रहा है। आईफोन देखा आपने, पहले लोग बोलते थे आईफोन की बैटरी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। पर्सनली मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, देखो आप ना लाइक आईफोन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहा है। पहले के टाइम पे 5X आया, ठीक है, 6X आया, तो काफी लोग बोलते थे कि भाई इसकी बैटरी लो हो जाती है। 7 प्लस आया, 8X आया, तो उसने अपने आपको वक्त के साथ साथ चेंज करा, हर साल अपने आपको अपडेट करा, अपने फोन को अपडेट करा। लेकिन ठीक है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ सर हसान की, तो सर हसान अभी एक मोबाइल चला रहे हैं 17 Pro Max, जो कि पीटी अप्रूव है, 5,80,000 का। तो आज के टाइम में 5-5 6-6 लाख रुपए के फोन आ गए आईफोन के। आप मुझे बताओ क्या एप्पल के फोन 5-5 6-6 लाख रुपए आ गए? क्या नोकिया का कोई एक फोन है जो कि 1 लाख का भी हो? कोई सही फोन नहीं है, क्योंकि नोकिया एक मल्टीनेशनल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करा। आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। उसके अंदर एक एटीट्यूड था कि मेरा मोबाइल तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ लूंगा, मेरे तो आने वाले टाइम में मोबाइल चलेगा। लेकिन उसने आपको अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं करा। आज के टाइम पे सैमसंग का मोबाइल है, ग्रोथ ले रहा है, वीवो का मोबाइल है, वो ग्रोथ ले रहा है, इन्फिनिक्स आ गया, रियलमी आ गया, रेडमी आ गया, काफी ऐसे मोबाइल आ गए जो कि ग्रोथ ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करा। तो अगर आप भी अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब वक्त फिर आपको खुद चेंज करवाएगा, उस टाइम पे आप ग्रोथ नहीं ले सकोगे। तो ये टाइम है, अगर आप इस टाइम के अंदर अगर अभी आप स्टार्टअप कर ले तो डेफिनेटली आप ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से ठीक है आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, पर्सन को उसको रियलिटी बेस्ड बात बता सकते हो, उसको जॉब एंड बिजनेस के बारे में डिफरेंस बता सकते हो। अगर उसका गोल है कि मुझे यारी जॉब करनी है, मेरा ड्रीम है कि यारी मुझे जॉब करनी है, जैसे कि मुझे हैकर बनना है, या फिर जो ना मुझे बीबीए करना है, ठीक है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे आपको काफी लर्निंग मिलेगी। जॉब वर्सेस बिजनेस, जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, उधर से आप लर्निंग करो, काफी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, वहां से आप एग्जाम्पल्स निकालो। एग्जाम्पल्स निकाल के स्टोरी टेलिंग करके पर्सन को एक एक चीज स्टोरी के साथ क्लियर करो, क्योंकि हमें स्टोरी सुनना बचपन से बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसा ही है, मेरे दादा थे, मेरे दादा अभी माशाल्लाह हिंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो ना स्टोरी बहुत सुनाया करते थे। वो ना एक बंदर वाली स्टोरी सुनाते थे कि ना उसकी नाई ने दिन काट दी, ये हो गया वो हो गया। मैं इतनी बार जब भी दादा से मिलता था, दादा को बोलता दादा स्टोरी सुनाओ, दादा स्टोरी सुनाओ। दादा हमें स्टोरी सुनाते थे। अब हमें स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि हम बचपन से ये चीज सुनते हुए आ रहे होते हैं। अगर हम 10,000 बार भी सुन लेंगे ना, जब भी हम बार बार सुनेंगे उसको, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है स्टोरी सुनना। तो आप हर पर्सन को ना उसका ऑब्जेक्शन स्टोरी के साथ टेकल करो, और पहले से उसके जो ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है, पर्सन को ऑब्जेक्शन आ सकता है, बंदी जोड़ने वाला काम तो नहीं है, या फिर बंदे तो नहीं जोड़ने होंगे, या फिर इधर पैसा तो नहीं लगाना होगा, तो कंपनियों का बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीजें आप ड्यूरिंग फॉलोअप उसको क्लियर कर दोगे ना, पर्सन आपसे एंड में आके क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये कैसे करना होगा, वो कैसे करना होगा। फिर पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, उसको एक एक चीज क्लियर होगी। एट द 99% लोग है ना, अगर क्लोज नहीं होते तो वो
अगर ये बहाने आपको दे रहे हैं कि भाई अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, तो 99% केसेस के अंदर लोग झूठ बोल रहे होते हैं। 99% केसेस के अंदर 99%। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लोगे डेफिनेटली, ठीक है, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, आई होप अगर एक भी आपको पॉइंट मिला होगा ना, तो आपने लास्ट में इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद आके रिव्यू शेयर करने के, हाँ आपको रिजल्ट आए या नहीं आए। एंड ये कुछ इस तरीके से मैं फॉलोअप देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट फॉलोअप होता है, 30 मिनट के अंदर अपना मैं फॉलोअप कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ, अगर पर्सन की कुछ ज्यादा, ठीक है, वो ओवर स्मार्ट होती है, तो उसको एक चीज क्लियर कर देता हूँ उसको कुछ, उसके मुंह में, ठीक है, उसको स्टोरी टेलिंग कर सकते हो आप, उसको रियलिटी बेस्ड बात बता सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि अगर वो बोली नहीं मैं जॉब को ही प्रीफर करूंगी, तो आप उसको जॉब के ऊपर बता सकते हो कि आपको ऐसे लेना होगा। आप जॉब में कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकते, अगर आप 100% दे रहे हो तो आपको 10% रिटर्न मिलता है जस्ट। एंड आपके सर्किल में काफी लोग ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, या वो अपने घर को मैनेज कर रहे हैं, कि अपने घर को चला रहे हैं। ये चीजें आप पर्सन को जब क्लियर करोगे, जब आप लर्निंग करोगे। आपको यहाँ पर सिखाया तो जा रहा है, आपको यहाँ पर सिखा दिया, मैंने सिखा दिया। अभी मीटिंग के अंदर है पर्सन, 113 बंदे हैं, मुश्किल से 5 लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, 5 लोग। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 2 लोगों ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना, उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, मेरे लिए इनफ है। मेरे लिए इनफ है कि अगर 2 लोगों ने इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल लिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलो 2 लोग तो सीखे, अगले टाइम में 1000 लोग भी सीख लेंगे। तो इस तरीके से मेरा फॉलोअप होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है, लाइक नोट्स तो सबने बना लिए होंगे। अगर आज आप किसी का फॉलोअप ले रहे हो डे 1 का, तो आप एक आध पॉइंट इंप्लीमेंट करके चेक कर लेना, ठीक है, कि आपको रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। इसी तरीके से मैंने रिजल्ट निकाले, इस तरीके से इंशाल्लाह आप भी निकाल लोगे। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं करोगे, अगर आप या पर्सन को बोल रहे हो कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करो, वक्त के साथ साथ अपने आपको अपडेट करना, तो आप लोग अपने आपको अपडेट ही नहीं कर रहे। आपके अपलाइन ने लर्निंग शेयर करी ग्रुप में, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। आपके अपलाइन बोल रहे नोट्स बना के शेयर करो, आपके नोट्स ही नहीं आ रहे, फायदा फिर? क्या आपको लगता है ऐसे आप अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज करोगे, अपडेट करोगे? कभी भी नहीं कर सकते। अगर अपलाइन बोल रहा है ना आपका दिन है, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, एक पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपका अपलाइन बोला, आपने सुनी भी होगी, कि अगर आपका अपलाइन बोल रहा है ना रात है, तो बोलो रात है। अगर आपका प्लान बोल रहा है ना दिन है, तो बोलो दिन है। मैंने जब फॉरएवर में आया था ना, फॉरएवर में आया था, मेरे को 3 महीने हो गए थे, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मेरे को एक लीडर है, ठीक है, उनसे मैंने ना कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे बताया मैम मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, इधर किसी को जल्दी रिजल्ट आते हैं, किसी को देर से रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट लाजमी आते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, लाइक उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी, अगर आपका प्लान बोल रहा है ना कि दिन है, तो बोलो दिन है। अगर आपका प्लान बोल रहा है ना रात है, तो बोलो रात है। देन इजिली आप ग्रोथ ले लोगे। उनकी बातें मैं आज तक, ठीक है, मेरे माइंड में है, और मैं अपने हर न्यू डाउनलाइन को, जो भी न्यू मेरा डाउनलाइन आता है, मैं उसको ये चीज क्लियर करता हूँ कि अगर आपका प्लान बोल रहा है रात है, तो बोलो रात है। अगर आपका प्लान बोल रहा है दिन है, तो बोलो दिन है। फिर तो आप ग्रोथ लोगे ही ना, अगर आप ऐसे करोगे। क्या आपको नहीं लगता फिर आप ऐसे ग्रोथ लोगे? डेफिनेटली लोगे। लेकिन काफी लोगों में ईगो भी होती है, भाई हम इसकी बातों को क्यों माने, हम क्यों करें। अगर आपने एक साल भी अगर आपने फॉरएवर को जॉब की तरह दे दिया ना, अगर एक साल भी आपने फॉरएवर को जॉब की तरह दे दिया, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर मैं समझता हूँ मेरे को जो आज रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो मेरे प्रीवियस ईयर्स के हैं। जो मैंने पिछले साल, जो मैंने काफी एफर्ट्स लगाए, मैंने मेहनत करी, मैं रातों को बैठ के लाइक सोचता था मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर ही क्या ऐसी चीजें हैं। तो मैंने फिर एफर्ट्स करी, मैंने मेहनत करी, मैंने अपने अपलाइन को, मेरे सबको सर आसान ने ऑफिस में बैठ के, मेरे को सर आसान ने ऑफिस में बिठा के, ठीक है, जब मुझे रिजल्ट नहीं आते थे ना, जब उनको पता लगा कि हाँ भाई ये इसकी लर्निंग सही नहीं से नहीं करता, तो उन्होंने मुझे बिठा के 2-2 3-3 घंटे लर्निंग करवाई। मुझे जब तक लीड्स नहीं मिलती थी, जब तक मैं अपनी लर्निंग करके नोट्स बना के शेयर नहीं करता था, मुझे जब तक लीड्स नहीं मिलती थी। और इससे मेरा ही फायदा हुआ ना। अगर मैं उनको जाके बोलता मैं क्यों करूँ लर्निंग, नहीं देनी तो नहीं दो लीड्स, मैं क्या करूँ लर्निंग। तो क्या आज मैं यहाँ पर मीटिंग होस्ट कर रहा होता? मैं तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था आज मैं कभी यहाँ पर मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, कभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता। तो मुझे ये चीज लाइक बिल्कुल भी, ठीक है, लाइक रियलिस्टिक मेरे लिए नहीं थी, लेकिन इसको बनाना पड़ा। एंड कैसे बनाया? एफर्ट्स करी, मेहनत करी। अगर आपका प्लान बोल रहा है कि आपने ये काम करना है, तो आप करो। अगर आप उसको बातों को आज के टाइम में इम्प्लीमेंट कर लोगे, डेफिनेटली आप उसको आने वाले वक्त में दुआएं दे रहे होंगे। आपकी ग्रोथ है ना, आपका प्लान आपसे कितना कमा लेगा? आपका प्लान आपसे कितना कमा लेगा? ज्यादातर आप ही करोगे ना, आप ही ग्रोथ लोगे।
तो मैं आपको यही चीज, ठीक है, आखिरी चीज यही बोल के जाऊंगा कि अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है, भले जैसा भी आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका क्लाइंट जैसा भी है, लेकिन आपने उससे कनेक्टिविटी रखनी है एंड एक उसकी एक एक बातों को फॉलो करना है, एक एक चीज को फॉलो करना है, देन आप ग्रोथ ले लोगे। बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, आप लोगों ने अगर कोई भी चीज हो, ठीक है, जो कि आपको समझ नहीं आए, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल, ठीक है, मार्केटिंग प्लान और पर्सनल मेंटरशिप का फॉलोअप मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर सिखा दूंगा एंड उसके अंदर भी इंशाल्लाह एक आध पॉइंट आपको मिल जाएगा, ओके। बाकी अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।